क्या ऑटिज्म लाइलाज है? ऑटिज्म का बच्चा डायग्नोज होने के बाद आजीवन ऑटिज्म ही रहता है या ऐसी कोई संभावना है कि ऑटिज्म के बच्चे इससे बाहर आ जाते हैं? बाहर आते हैं तो कितने परसेंट वो बच्चे होते हैं और कौन से वो बच्चे होते हैं जो ऑटिज्म से बाहर निकल सकते हैं? इन्हीं कुछ सवालों का जवाब हम ढूँढने की कोशिश करेंगे छोटी सी वीडियो में। तो ऑटिज्म ये बात सही है कि इसका कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसी कोई मेडिसिन, इंजेक्शन, ऐसी कोई सर्जरी नहीं है जिसको हम करें और ऑटिज़्म का पूरा तख्ता पलट हो जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऑटिज़्म को हम डायग्नोज़ करें और ऑटिज़्म का हम कुछ भी नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग इंटरनेशनल काफ़ी डेटा ये बताता है कि ऑटिज़्म का अगर हम सही समय से डायग्नोज़ करते हैं, तो करीबन अप टू 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑटिज़्म से बाहर निकल जाते हैं और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि वो ऑटिज़्म का जो डायग्नोसिस है वो लूज़ कर देते हैं, जो कि अच्छी बात है। वो न्यूरोटिपिकल बच्चों की तरह नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, नॉर्मल कॉलेज में और उसके बाद नॉर्मल प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ लीड कर सकते हैं। तो अप टू 25% जो इंटरनेशनल डेटा में बोलता है और जो हमारा एक्सपीरियंस भी बोलता है, इतने बच्चे हैं जो नॉर्मल उसमें चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उनका बच्चा ठीक हो जाए और नॉर्मल मेन स्ट्रीम में रीच हो जाए। तो कौन से वो बच्चे हैं जिनमें ये संभावना रहती है कि वो उस 25% वाले ग्रुप में आ सकते हैं? हालाँकि 100% हम कभी भी इस बात को नहीं बोल सकते हैं बच्चे को देख के। हर बच्चे के सिम्पटम्स अलग होते हैं, उसका कैरेक्टर अलग होता है, उसकी डेस्टिनी अलग होती है एक तकलीफ को लेके। लेकिन फिर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर वो चीज़ें उस बच्चे में हैं, तो चांसेस हैं कि रिकवरी के चांस बहुत ज़्यादा हैं और वो बच्चा उसको रिकवर सकते आ सकता है। जैसे ऑटिज़्म अगर हम जल्दी डायग्नोज़ कर लेते हैं, जितना जल्दी हम डायग्नोज़ करते हैं और उसके अनुरूप हम कार्य करना शुरू कर देते हैं, थेरेपीज़ हैं, घर में जो हमें कंडूसिव माहौल बनाना है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा और वीडियो में हमने बताया हुआ है। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन पहली चीज़। दूसरा, ऑटिज़्म के साथ अगर सिम्पटम्स हैं उसकी, तो माइल्ड सिम्पटम है ऑटिज़्म के, मॉडरेट और सीवियर नहीं है, तो उनके निकलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा हम बात करें तो ऑटिज़्म के साथ अगर और कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, बच्चे का आईक्यू ठीक है, उसका कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ठीक हैं, बच्चा वैसे इंटेलिजेंट है, क्यूरियोसिटी है उसके अंदर, वो हमें पता लग जाता है, माँ-बाप भी समझ लेते हैं कि बच्चे का जो है दिमाग ठीक चलता है, दिमाग कम नहीं है बच्चे में। इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हैं? कोई मेजर घर के अंदर फैमिली हिस्ट्री नहीं है, सिवियर ऑटिज़्म वाले बच्चों के ये बच्चे रहते हैं। और कोई कोमॉर्बिडिटी जैसे मैंने बताया बच्चे को साथ में कोई बुरी एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे नहीं आते हैं और कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम नहीं है, जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज़ें अगर उस बच्चे में नहीं है और थेरेपी को रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, तो हमारे चांस हैं कि वो बच्चा ये 25% वाली कैटेगरी में आ सकता है और हम ऑटिज़्म के डायग्नोसिस से बाहर आ सकते हैं। जो 75% वाली कैटेगरी है, जो बच्चे ऑटिज़्म का डायग्नोसिस यूज़ नहीं करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी उन्हें इम्प्रूवमेंट नहीं है, उनमें भी इम्प्रूवमेंट होती है विद अर्ली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन। वो भी इम्प्रूव करते हैं, जिसको ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है, वो बिल्कुल कम सपोर्ट पे आ जाता है और लाइकवाइज़ मतलब हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ऑटिज़्म जितना जल्दी हम पकड़ लें, उसके अंदर जो भी कोई कमी हमें लगती है, किसी विटामिन्स की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसको हम दूर करें, थेरेपी टाइम से कराएँ, तो आउटकम अच्छा रहता है। थैंक यू वेरी मच।